अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज एक मरतबा फिर बात करेंगे इलेक्शंस पर। और इलेक्शन में सबसे बड़ी जो खबर ये है कि जो मुल्क भर में तकरीबन 4040 जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद किए गए, जिसमें से सूबाई असम्बलियों के 2216 और चारों सूबों में जो 1024 जो नेशनल असम्बली के कागजात हैं मुस्तरद किए गए। इसमें बैन तौर पर यह बताया जा रहा है कि 700 से ज़ायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूरत हाल अब ये है कि जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद आज जो एपलेट्स कोर्ट्स बनी थी उसमें चैलेंज किया जा रहा है। आज रावलपिंडी में भी उमैर न्याजी की जानब से पहली दरख्वास्त दी गई। अलका नवासी से उनके कागजात नामजदगी जो तर्जमान है बानी चेयरमैन के उनकी जानब से दरख्वास्त दी गई है, जो चैलेंज किया गया था। इसके अलावा आज 90 से इमरान खान के भी जो चैलेंज किए गए थे कागजात उनके खिलाफ दरख्वास्त दी जाएगी। अलका 56-57 से शेख रशीद और दीगर मुल्क भर से जितने भी उम्मीदवार थे नेशनल असम्बली के या सूबाई असम्बलियों के वो एपलेट्स कोर्ट्स में जाएंगे और अपने दरख्वास्त नामजदगी मुस्तरद किए जाने के बाद वो दरख्वास्तें वहाँ पर दायर की। ये अमल अब शुरू होगा। आज अपीलें की जाएंगी, कल नोटिस जारी किए जाएंगे यकीनन। उसके बाद और फिर जिस तरह जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान जो तईद कुनिदगान और तजवीज़ कुनिदगान को उठाया गया पुलिस की जानब से, आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी जो 2 दरख्वास्तें अलग अलग दायर की गई थी। अलका 51 से और 49 से दायर की गई थी। मेजर ताहिर सादक और जो गुलाम मुर्जा सत्ती उनकी जानब से ये कहा गया था कि उनके जो तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदगान है उन्हें उठा लिया गया था। तो RPO का कल तलब किया गया। रिपोर्ट है जो भी होगा। पुलिस कह रही है कि हमारे पास नहीं है बंदे, हम न जाने कहाँ हैं, उसके बारे में नवीद सदी साहब बेहतर जानते हैं। और आज एक और ख़बर जो सबसे बड़ी है इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का भी अमल पूरा हो गया और उसके बाद जो मुस्तरद किए जाने यकीनन एपलेट्स कोर्ट्स में ये केस चलेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी जो इस वक्त मुश्किल तमाम तर जो फील्ड सेट करने के बाद इस वक्त जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को अकेला छोड़ दिया गया है मैदान में, खूब भागें जहाँ पे कोई उनके आपके मुकाबल नहीं आएगा। लेकिन मुश्किलात हैं जो मुस्लिम लीग नून का पीछा नहीं छोड़ रही। तमाम तर जो फैसिलिटेट किया गया, जो लेवल प्लेइंग फील्ड तो किया गया नाम ही नहीं रहा, आगे जो कुछ हो रहा है सारी फील्ड ही उन्हें दे दी गई। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात कम नहीं हो रही। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो उनके उम्मीदवार थे जिन्होंने नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए अप्लाई किया था, एक एक हल्के से 4-4, 5-5, 6-6 और दर्जनों उम्मीदवार थे, उन्हें यकीन था कि यकीनन उनकी हुकूमत बनने जा रही है। तो हर कोई ख्वाहिशमंद होगा कि वो किसी भी चाहे सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली का हिस्सा बने। लेकिन जिन लोगों को कागजात अख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आ गए हैं, चाहे रावलपिंडी की बात करें या हज़ारा डिवीज़न की, मुल्क भर में इस तरह के अख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। लेकिन अब बड़े ज़बरदस्त का एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है उन लोगों को, उन उम्मीदवारों को कि आपको अकोमोडेट किया जाएगा। किस तरह किया जाएगा उसके बारे में नवीद सदी साहब को से हम बात करेंगे। नवीद सदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका काफ़ी मसरूफ़ वक्त होता है, मैं देख रहा होता हूँ कि आप हर वक्त इस वक्त डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और मुकम्मल मालूमात इकट्ठी कर रहे होते हैं। वो गिरफ्तारियां भी कह रहे हैं कि जब गिरफ्तारियां भी होगी। और आज एक और चलते चले मैं खबर दे दूं कि आज इलेक्शन कमीशन की जानब से पैमरा को एक खत लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि उन टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इलेक्शन सर्विस जारी करते हैं। और सती साहब, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि आपने ये सारा सिलसिला आपने शुरू किया था, मुल्क गिर आपने सर्वे शुरू किया था और पूरे नेशनल असम्बली के हल्कों को आप एनालाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले कार्रवाई तो आपके खिलाफ होगी। अच्छा, ये बात चलो चलते हैं, उस पर आगे बात करेंगे, इसमें स्पेशल प्रोग्राम करने की जरूरत है। लेकिन जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को, वो क्या है? देखें, कल आपने जो कल भी हमने बात की थी कि KPK में मुस्लिम लीग नून समेत जो 5 बाकी दीगर जमातें थी, वो उनका इत्तेहाद जो है वो उसका जो ड्राप सीन तो वो आपने देख ही लिया। पंजाब में भी काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ मैक्सिमम ये चीज़ थी कि उनके साथ ये होगा, लेकिन वहाँ पर भी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अभी तक जो चल रहा है। उसके साथ साथ जो अपने मुस्लिम लीग नून के लोग थे, जो आपने देखा होगा शहबाज शरीफ की हुकूमत के वक्त आए थे, राजा रियाज ग्रुप के लोग थे। अब मुस्लिम लीग नून के जो जेनवन लोग ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे, वो कहते हैं जनाब ये लोटे जो आए थे, पहले भी इन्होंने पार्टी का सत्यानाश किया कि जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे 20 में से 15 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ लेगी थी। इतना कुछ होने के बावजूद 17 मतलब 20 में से 15। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने राजा रियाज 5-6 बंदे तो ऐसे हैं कि जो जिनको ना नून लीग वोट देगी ना PTI वोट देगी, तो फिर वो जाएंगे कहाँ? देखिए पंजाब में होंगे, राजा रियाज हैं, फिर जेलम में पोजीशन है, फिर मतलब ये नवाब वसीर, वो शेर वसीर है वो फैसलाबाद में। अब वो पहले पीपल्स पार्टी, फिर PTI, फिर उस पर चले गए। अब वहाँ पे मसला ये आया कि उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब ने एक कमेटी बनाई और वो
आला इख्तियाराती कमेटी बनाई है जी, ये वाली। हाँ, इसमें इख्तियारात क्या हैं कि सबसे पहले आपने ये लॉलीपॉप देना है कि जी आप की कोई करीब तरीन खातून आप दे दें, हम उसको स्पेशल नशिस्तों पर उसको लेके आते हैं। आप थोड़ा सा खामोश हो जाएं, या क्योंकि मजबूरियाँ हैं। शहबाज शरीफ साहब जैसे गुफ्तगू करते हैं, आपको पता ही है कई मामलात में शहबाज शरीफ को लगा दिया गया आगे कि आप ही मिन्नतें तरले कर लें, क्योंकि आपने उस वक्त अपनी हुकूमत बनाई थी। मिन्नतें तरले करने में मेरा ख्याल है वो तय है। अब उनको मसला ये आ रहा है कि कुछ लोग मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के साथ वो कह रहे हैं हम खड़े रहे हैं मुसलसल, आपका बयानिया भी हमने सपोर्ट किया, जब आप मुश्किल वक्त था हम आपके साथ खड़े रहे, आपका बयानिया चेंज आपके भाई ने किया और वो जाके कुछ और करते रहे, अब उस वक्त वो कुछ और लोगों को साथ ले आए। अब आप क्या हमें 5 साल, पिछले 5 साल और अगले 5 साल भी मुल्क से यानी बारी रखेंगे सियासत से, तो फिर हम माजत करेंगे कि हम फिर अपनी सियासत करेंगे जैसे भी करनी होगी। तो इन्होंने पहले मरहले में कहा जी कि सबसे पहले उन लोगों को उनके करीब तरीन को खातून का बताया जाए जनाब, इस तरीके से उनको मैनेज किया जाए, पहला लॉलीपॉप। दूसरा लॉलीपॉप ये है कि आपको ऐवान बाला में यानी सेनेट में आपको एडजस्ट कर लेते हैं, और उसमें भी कुछ लोगों ने कहा जी भाई आप जितने एडजस्ट करना चाह रहे हैं, पंजाब में टोटल सीटें पंजाब की कितनी होंगी, और फिर आपकी क्या पूरे की पूरी क्लीन आप पंजाब से करेंगे, आप कोई और पार्टी नहीं होगी, वहाँ पर भी मसला है। फिर उन्होंने कहा नहीं आप इस तरह करेंगे, अगर सेनेट में भी नहीं है ना तो फिर हम आपको सरकारी जो ओहदे हैं ना, जैसे डीजी होता है या चेयरमैन होता है मुख्तलिफ इदारों के, तो उसमें हम आपको लगा देंगे। उन्होंने कहा जी अब इसमें भी अगर बच जाएंगे जो लोग, फिर उनको बल्दियात में, यानी प्लानिंग बहुत लंबी है, ये 10 साल प्लानिंग है या 5 साल प्लानिंग है, फिर हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे ना, हम उसमें आपको एडजस्ट करवा देंगे। अगर उसमें भी नहीं है तो फिर आखिरी वो ये होगा कि फिर आपको नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब आपको कहा है जबरदस्त, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, मेरा ख्याल है मेरे बहुत सारे भाई इस पे बहुत राजी हो जाएंगे, जो मियां नवाज शरीफ से ख्वाहिशमंद जो उनके वो है चाहने वाले हैं, उन्हें ख्वाहिश होगी मियां साहब यूँ खड़े होकर हाथ उनको ये आगे बढ़ा देंगे और ये उनके लिए यही इनाम होगा, यही इकराम होगा। लेकिन मियां साहब अगर उनको कह भी देंगे ना कि आप खामोश हो जाए, हो सकता खामोश हो जाएंगे, अदरवाइज उनकी सियासत को कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी उसके बाद उनकी सियासत फिर मुस्लिम लीग नून के साथ वो नहीं रहेंगे। अब कल आपने देखा होगा एक अचानक जुबैर साहब सामने आ गए, साबिक तर्जमान है मरीम नवाज के, साबिक गवर्नर है जी, बड़ा, और उन्होंने बड़ी खौफनाक बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं पहली मुलाकात मेरी हुई थी 2020 में जी 8 या 7 अगस्त की, 27 अगस्त की, फिर सितंबर में 9 सितंबर में दूसरी मुलाकात, और पहली मुलाकात 4 घंटे हुई थी। हाँ, उन्होंने पूरी एक चार्जशीट बना दी कि मुझे ये कहा गया था कि ये मैंने करना है, और फिर दूसरी मुलाकात जो है उसमें कुछ चीज़ें तय पा गई और उसके बाद पीडीएम भी बन गई। तो ये यानी क्रक्स ये है कि बेसिकली बाजवा साहब के साथ ये ग्रुप रहा है, उस वक्त भी मुलाकातें चलती रही, और साथ जो है मतलब उनके बकौल के जी उसके बाद गुजरांवाला में जलसा हुआ तो मियां साहब ने जनाब उसमें बहुत कुछ कह दिया, तो हम इसलिए मुश्किल 1.5 साल भी हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बने, लेकिन बाजवा साहब भी दोनों विकेट के दोनों साइड खेलते रहे, आपके ऑफ साइड पे भी खेलते रहे, तो लेग साइड पे भी दोनों सब, इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतमईन रखा, इमरान खान मुतमईन थे भाई हम एक पेज पे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पेज के दूसरी तरफ जो लिखा जा रहा था वो खबर ही नहीं थी इमरान खान को कि क्या हो रहा है उनके साथ। अब ये जिस तरह के इंकशाफात हो रहे हैं, बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं। अब तो वो खुद बोल रहे हैं ना, अब तो बाजवा साहब को ज़ाहिर है वो तो अब नहीं आएंगे डिफेंड करने के लिए, लेकिन अब जो कुछ भी लोगों ने बोला, इससे पहले भी आप देखें वावडा साहब ने भी कहा जी कि ये हो गया था, वो हो गया था, मैं लूप में था। अब ज़ुबैर साहब भी कहते हैं, असल मसला ये है कि ज़ुबैर साहब नाराज़ इसलिए हुए हैं कि उन्होंने सारी की सारी जो सिंध है ना पूरा का पूरा, आल्दो मुस्लिम लीग नून का वहाँ पर वो स्टेक नहीं है, लेकिन वो सारा का सारा दे दिया बशीर मेमन को। वो एक्स डीजी FIA थे, आपको पता है, उनके पास भी बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, बुनियादी वजह ये है। हाँ, अच्छा, उनको लगा दिया, और उसके लिए शहबाज शरीफ साहब गए वहाँ पे, ज़ुबैर साहब से मिले ही नहीं है। अच्छा, आप देखें ना, वो कराची में गए, वो मिले नहीं है, फिर मरियम ने उनको दूर करिए। फिर ये भी कहा गया कि जो वीडियो लीक हुई थी ना, अब उसमें अच्छा, ज़ुबैर साहब ने ये भी कहा था कि जो गवर्नमेंट बनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में, मुझे ऑफर की गई थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आपको गवर्नरशिप का ओहदा भी मिलेगा और इसके अलावा आप हुकूमत का भी हिस्सा रहेंगे। तो मैंने ये ऑफ़र, मुझे उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरी मिसेज़ ने कह दिया था कि मैं आपसे तलाक ले लूँगी अगर आपने ऐसा किया। तो ये इतनी लॉयल्टी थी उनकी फैमिली के साथ जी। तो अभी जो है उनके लिए कुछ कहा जा रहा है कि 2 बंदे और भी आ रहे हैं पंजाब से, अच्छा, जो इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नून लीग में से। यानी बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। मैं आपको सीधा बता दूं आपके नाजरीन के लिए, बावलपुर में तारिक चीमा हैं और उनके मुकाबले में सऊद मुजीद हैं। सऊद मुजीद, मरीम नवाज ग्रुप कहता है कि सऊद मुजीद को टिकट मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी तारिक बशीर साहब ने मेरा साथ दिया, खान को गालियाँ तक दी, ये किया वो किया।
चौधरी शुजात के 2 बेटे हैं जनाब, सालिक हुसैन, शाफे हुसैन, वो दोनों पे मुस्लिम लीग नून है और 2 पे वो खड़े कर रहे हैं अपने बंदे। अच्छा, वहाँ पर भी मरियम नवाज ग्रुप कहता है कि यार कहाँ कहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे। गुजरात के वो लोग जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने 90 हज़ार वोट लिया, अब वो कह रहे हैं कि हमारी सियासत तो बढ़ गई, और सही मायने में बढ़ गई, 5 साल वो और 5 साल अगले आप करें। फिर इसी तरह लाहौर में जो साबका 127 जो अली परवेज़ मलिक थे, जी, उसमें मरीम नवाज़ के हक़ में दस्तबरदार उनको करवा दिया गया। अब कहा जा रहा है कि उनको बाद में एडजस्ट किया जाएगा। अली परवेज़ की वालदा को 133 में उतारने की बात की जा रही है। 125 में वहीद आलम को दस्तबरदार करवा दिया गया, कहा जा रहा है कि वो नाराज़ हो गए, वो साइड पर जाके बैठ गए। फिर इसी तरह सैफुल मलूक खोखर के बारे में कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ ग्रुप के साथ मिलकर वो 2 कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों पर वो बराबर होने जा रहे हैं। इसमें हमजा शहबाज भी नाराज़ हैं, शहबाज शरीफ भी नाराज़ हो गए इस मामले में। तो अब बहुत कुछ हो रहा है। जड़ा वाले में आप देखें तलाल चौधरी को फारग कर रहे हैं, मरीम नवाज़ उनके साथ खड़ी है। नवाब शेर वसेर ये PTI का वोट लेकर शहबाज शरीफ का साथ दिया है। अब इसको PTI का वोट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ना ही नून लीग वाले वोट देंगे। तो यहाँ पर तलाल चौधरी हो सकता है कि कोई कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी तक मरीम नवाज़ और कुछ लोग आके मिल रहे हैं कि जी किसी कोई ना कोई हल निकाला जाए, इनको कहीं और भेज देते हैं, इनको बल्दियात में बाद में कह देंगे, बाद में अगर हुकूमत रहेगी तो ठीक है, नहीं रहेगी तो कम से कम अपने लोग तो ना हमारे जाए ना। अता तारड़ उसका बता दीजिए। अता तारड़ ने वो उसने बड़ी कोशिश की गुजरावाला में ना। अच्छा, तो महमूद बशीर विर्क पहले भी जीते हुए हैं, मुसलसल जीतते रहे हैं। अब ये कहा गया मरीम नवाज़ और ग्रुप ने कि यार ये मुसलसल जीते, हम उनको क्या कह के उनको पार्टी से फारग करें, और शहबाज शरीफ अता तारड़ को चाह रहे हैं कि वहाँ पे उनको उतारा जाए, और फिर 7 मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने टिकट वो दिए, उस पर मसला बन गया। फिर लाहौर में जो हल्का बनी अयाज सादिक और शेख रोहेल का हल्का एक हो गया। शेख रोहेल का मेरा भाई आबाई घर है, मैं नहीं छोड़ूंगा, वहाँ पर अब अयाज सादिक नाराज़ हैं। तो बहुत अजीब तरह के एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ हैं, वहाँ पर दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल के कज़न के खिलाफ अपनी वाइफ को भी अब खुद भी उतर गए, और एक उनके अपने अवैस कासम है उनको भी उन्होंने उतार दिया। इसी वजह से कुछ स्टेटमेंट भी आई थी सर। फ़र्क अल्ताफ़ जेलम में और नदीम चौधरी हैं, वहाँ पर बड़ा एक कांटेदार मुकाबला है। फिर आपका डिप्टी स्पीकर मुर्जा जावेद और सजाद खान, और आपको पता है यहाँ पर हनीफ अब्बासी और बैरिस्टर दानियाल, और ये सारा चल रहा है। ये ओवरऑल सूरत है। डॉक्टर फजल चौधरी और अकील अंजम और ये बाकी लोगों के दरमियान भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये ओवरऑल सूरत है मेरे ख्याल से। नाज़रीन सुना, बड़े खूबसूरत अंदाज में नवीस सती साहब ने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो मुश्किलात हैं ही, जिस तरह वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पूरी रियासती मशीनरी